एंड साइड वर्ड्स। हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं साइड वर्ड्स को और सीबीसी वर्ड्स को, और बहुत अच्छी तरह से हमने आपको समझाया था कि साइड वर्ड्स क्या होते हैं और सीबीसी वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनको किस तरह से बनाया जाता है। तो कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे बताए कि आखिर सीबीसी वर्ड्स क्या होते हैं। अनुराधा बताइए। सीबीसी का मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। वेरी गुड सीधा। जो सीबीसी वर्ड्स होते हैं, सीबीसी वर्ड आप सब जानते हैं कि हमारी अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? बताइए, अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26 है ना, 26 लेटर्स हैं। और वॉवेल कितने हैं? 5 वॉवेल्स हैं। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू जो वर्ड्स हैं, इनकी हेल्प से जो हम 3 लेटर्स वाले वर्ड्स को बनाते हैं वो सीबीसी वर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीबीसी वर्ड्स का मतलब होता है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि कोई ऐसा शब्द जिसका पहला लेटर होगा कॉन्सोनेंट, अंग्रेजी का व्यंजन, और दूसरा जो लेटर होगा वो होगा वॉवेल। वॉवेल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, और इसी तरह से लास्ट में जो वर्ड होगा वो होगा कॉन्सोनेंट। मान लीजिए हमारा कोई वर्ड है ए, यानी कि ए हमारा जो वॉवेल है उससे कौन सा शब्द बन सकता है? बताओ, कोई एग्जांपल बताइए। बताओ, सिर्फ तुम आप बताइएगा। क्या हो गया? एट नहीं, एट नहीं, स्टैंड अप। मैन, वेरी गुड। एट नहीं, क्या होता है? मैन। ये 3 वर्ड्स होते हैं, आपने पढ़ा है ये चीज। देखिए, एट, सिट डाउन। मान लीजिए वर्ड आया है एम। एम क्या है? एम एक कॉन्सोनेंट है, अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट है। आप देखिए एक वर्ड है ए। ए क्या है? अंग्रेजी का वॉवेल है, और इसमें जब एन जुड़ा है तो क्या होगा? मैन। आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। तो ये क्या है? ये सी है, ये बी है और ये सी है, यानी कि सीबीसी वर्ड है। इसी तरह से मैन, रन, आर यू एन, रन। ठीक है, इसी तरह से बेड, बी ई डी, बेड। जैसे आपने मान लिया बेड लिखा, बी ई डी, बेड। आप देख रहे हैं सीबीसी वर्ड हो गया ये, कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स कहलाते हैं हमारे सीबीसी वर्ड्स। सीबीसी वर्ड्स की हमने आपको लिस्ट बनवाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि ए शब्द से, यानी कि जो वॉवेल हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इन सभी वर्ड्स में हमने आपको बताया था कि किस तरह से वर्ड्स के एग्जांपल्स बताए थे, इसमें कि किस तरह से हम लोग ए वाले वर्ड्स एग्जांपल्स में लिखे हुए थे, कैसे वर्ड्स बने हैं वो, और फिर ई वाले वर्ड्स कैसे क्रिएट किए गए हैं, इसी तरह से आई के वाले वर्ड्स कैसे बने हैं, और उसी तरह से ओ और यू के वर्ड्स भी आपको बताए थे। ठीक है ना? तो इस तरह से जो भी वर्ड्स हैं ये सब क्या हैं? ये आपके सीबीसी वर्ड्स हैं। जैसे यू वाला मान लीजिए हम देख लेते हैं, बी यू डी, बर्ड। क्या है? ठीक है, आर यू एन, रन। ठीक है, ये क्या है? ये यू वाले हैं, इसीलिए ए वाला है, ई वाला है। आई वाला देख लेते हैं, पी आई एन, पिन। वर्ड क्या है? पी आई एन, पिन। पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, आई वॉवेल है, और एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ये सीबीसी वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीबीसी वर्ड्स कहलाते हैं। ए, ई, आई और ओ का मान लीजिए हम लोग देख लेते हैं डॉग। क्या आ गया? डी ओ जी, डॉग। तो डॉग में देख रहे हैं ये क्या है? डी क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है, और जी क्या है? ये भी कॉन्सोनेंट है। तो ये सभी वर्ड्स क्या कहलाएंगे? सीबीसी वर्ड्स। तो व्हाट आर द सीबीसी वर्ड्स? सीबीसी वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट आर मेड फ्रॉम कॉन्सोनेंट, वर्ब प्लस कॉन्सोनेंट। ठीक है, यानी कि एक कॉन्सोनेंट लेटर से, फिर वॉवेल लेटर जो होता है उससे, और फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट जो वर्ड आता है उस तरह से लेटर आता है, उससे हम लोग ये वर्ड बनाते हैं। इनका अपना एक अर्थ होता है, तब ये वर्ड बनते हैं। फिर हमने नेक्स्ट चीज और भी पढ़ी थी कि व्हाट आर द साइड वर्ड्स। क्या चीज? ये साइड वर्ड्स क्या है? कोई बताएगा साइड वर्ड्स क्या है? सोनम बताइए। साइड वर्ड्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इन्होंने, सोनम ने ऐसा बताया कि वो वर्ड
वर्ड्स, साइट में क्या होता है, साइट में होता है डैश, नजर आना, यानी कि जो ज्यादा नजर आते हैं वर्ड्स। जब भी हम कोई सेंटेंस देखते हैं, कभी कोई पैराग्राफ देखते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जनरली हमें नजर आएंगे। जैसे सिट डाउन, जैसे तो बता सकते हैं एग्जांपल, आप बताओ, सोनम बताओ, निकिता बताओ कि साइट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। अनुराधा, साइट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं बताइए। एट, आर, वेरी गुड। देयर, दिस, दैट, बहुत बढ़िया। क्या मैंने बताया है, ये जो वर्ड्स बताए जैसे आल है, ठीक है, माई है, हर है, ठीक, ये वर्ड्स कैसे, दिस है, दैट है, हियर है, देयर है, ये ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं। कोई भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे देखेंगे तो वहां पर क्या होता है, ये सारे हमें साइड वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। इज, एम, आर है, ये कैसे वर्ड है, ये जनरली हम सेंटेंसेस में इनको देखते ही देखते हैं। एट, ऑन, फॉर, विद, ये प्रीपोजिशंस वगैरह जो होती हैं सब इसी में आ जाती है साइड वर्ड्स। तो साइड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट आर जनरली सीन whenever we go through a sentence or a paragraph। जब भी कोई पैराग्राफ या सेंटेंस देखते हैं तो उसमें जो है, जो वर्ड्स हमें जनरली दिखा करते हैं अलग अलग जगहों पर, मतलब ज्यादातर दिखा करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, साइड वर्ड्स होते हैं। फिर जो मैंने चार्ट आपको बनवाया था, आपको उससे समझना है किस तरह से आपकी जो ये मॉड्यूल दिया गया है, मॉड्यूल में एक चार्ट बना हुआ है, उसमें लिखे हैं कई सारे साइड वर्ड्स। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से अपना मॉड्यूल ओपन करेंगे। मॉड्यूल ओपन करने के बाद सबसे पहले आप अच्छे ध्यान रखिएगा, इसमें आपको देखना है कौन सा, डे 4 की वर्कशीट नंबर 4। क्या देखेंगे, वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 को ओपन करेंगे और जब इसे ओपन करेंगे तो वहां पर ये जो है वर्कशीट में लिखे हुए कई सारे वर्ड हमने कंप्लीट आपको करवाई थी, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए भी हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, आप उसको रिवाइज करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के दिवस 9 का मॉड्यूल। इसका नाम है भारत का आकार, स्थिति, स्वरूप एवं जल। तो हम आपको बता चुके हैं भारत की स्थिति कैसी है, भारत का आकार कैसा है, चतुष्फलकीय। भारत का आकार कैसा है, चतुष्फलकीय। अब हम इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे, भारत कहाँ स्थित, ठीक है। अगर हम अक्षांश की दृष्टि से देखें तो जैसे हम भूमध्य रेखा से या 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर चलेंगे तो भारत हमारा शुरू हो जाता है किस डिग्री से, इस अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा भारत। ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर देशांतरीय दृष्टि देखें हम तो भारत हमारा किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध। किसमें स्थित है, पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा 0 डिग्री से जैसे हम पूरब जाते हैं तो कहां से स्टार्ट होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से कहां तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक। और भारत अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। तो ये हो गया हमारा अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो 2 भौतिक तत्वों से भारत हमारा घिरा हुआ है। नीचे क्या चीज है, इसके हिंद महासागर, नीचे जो है हिंद महासागर से घिरा है, और ऊपर किस चीज से घिरा हुआ है, हिमालय पर्वत श्रेणी से। इन 2 भौतिक तत्वों के बीच में भारत स्थित है। हमारे भारत की स्थिति हिमालय पर्वत और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। हिंद महासागर के 2 भाग है, पश्चिम वाले भाग को क्या कहते हैं हम, अरब सागर। पश्चिम वाले भाग को कहते हैं अरब सागर, ठीक है। पूरब वाले भाग को क्या कहते हैं हम, इधर वाले भाग को बंगाल की खाड़ी, इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। भारत का हमारा एक स्वदेश इसमें भी है अरब सागर में, उसका क्या नाम है, मालदीव देश का नाम है। एक प्रदेश है भारत का, क्या नाम है उसका, लक्षद्वीप।
एक लक्षद्वीप हमारा प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो कहाँ पे स्थित है? अरब सागर। एक हमारा प्रदेश बंगाल की खाड़ी में भी स्थित है, उसका क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये अक्षांशीय स्थिति हो गई भारत की। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भारत किन देशों से घिरा हुआ है? ठीक है, तो पश्चिम में 2 देश हैं जो भारत को घेरे हुए हैं। कौन कौन से देश है? यहाँ पे कौन सा देश है? यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान से घिरा हुआ है पश्चिम और उत्तर में। ठीक है, यहाँ पे एक देश टच करता है हमारा, उसका क्या नाम है? अफगानिस्तान। ठीक है, और उत्तर में भारत किस देश से घिरा हुआ है? यहाँ से यहाँ तक चाइना से। ठीक है, चीन से घिरा हुआ है। एक छोटा सा देश यहाँ भी है भारत से सटा हुआ, उसका क्या नाम है? नेपाल है। एक छोटा सा देश यहाँ पे है, उसका क्या नाम है? भूटान। इसका नाम क्या है? भूटान। एक पूरब में देश है हमारा जो पूरब से भारत को घेरा हुआ, इसका क्या नाम है? म्यांमार। इसका नाम है म्यांमार। ठीक, एक अंदर भारत का देश, यहाँ से भारत से घिरा हुआ एक देश है, उसका क्या नाम है? बांग्लादेश। इसका नाम है बांग्लादेश। तो राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भारत किन देशों से घिरा हुआ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये भारत की असली सीमा इन देशों के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारत के स्थिति। भारत हमारा कहाँ स्थित? बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोस्का के बारे में पढ़ा था, कोस्का के बारे में पढ़ा था। तो किसी बच्चे को पता है, बच्चा बता सकता है कि कोस्का किसे कहते हैं? सिर्फ हाथ ऊपर करना है। अनुराधा बताओ, कोस्का किसे कहते हैं? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अच्छा, हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि कोशिका जो होती है उसमें कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो अपना अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा बता सकता है कि 2 या 3 कोशिकांगों के नाम बता सकता है कोई बच्चा? ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कोशिका में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, ठीक है, हरित लवण। अच्छा, हमें ये बताओ, इनमें से किसी कोशिकांग का नाम कोई बता सकता है? मतलब कोई काम कार्य, जैसे राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोई बच्चा बता सकता है? बताओ निकिता। प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। ठीक है, तो ये था कोशिका और कोशिकांगों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इससे आगे बढ़ते हैं कि संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है। किसी बच्चे को कोई आइडिया है कि संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अच्छा, नाम बता सकता है? ठीक है बेटा, जंतु कोशिका और मानव कोशिका। तो इनके बीच क्या अंतर होता है? ये कोशिकाएं संरचना में क्यों अलग होती हैं? किसी बच्चे को पता है इसके बारे में कि ये कोशिकाएं एक दूसरे से किस प्रकार अलग होती हैं? याद करो, हम लोगों ने जब ये पढ़ा था इस टॉपिक को तो हमने डायग्राम बनाए थे अलग अलग दोनों के। बच्चों आप लोगों से बनवाए भी थे, TIM में दिखाए भी थे चार्ट पेपर पे। तो बताओ बेटा, आइडिया है किसी को?
प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका होती है, हमने कुछ इस तरह से डायग्राम में बनवाया था। याद आया? ये थी क्या? कोशिका भित्ति, प्लांट सेल की, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति। इसके अंदर ये द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं कोशिका द्रव, और इसी में कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से एक कोशिकांग हमने बनाया था, तो सॉरी कोशिकांग की कोशिका। इस तरह से जो कोशिका बनाई थी हमने, वो क्या थी? कोई नाम बता सकता है? ये कौन सी कोशिका थी इस तरह से जो कोशिका बनाई थी? वेरी गुड। ठीक है, इनमें कोशिकांग होते हैं, लेकिन कुछ कोशिकांग या इनमें कुछ अंतर होते हैं।